अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका जंग हार रहा है, इसराइल जंग हार रहा है और इसके ग़ुलाम खलीजी ममालिक को खिफ़त और सुबकी का सामना है, जबकि मर्द मुजाहिद ईरान जंग जीत रहा है, जिसका मुजाहरा कल डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो उसने ट्रुथ सोशल पे अपलोड किया था उससे आपको मालूम होता है कि ये यूनिलेटरली ही किसी तरह से जंग से बाहर निकलना चाहता है या फिर डिसेप्शन का मुजाहरा कर रहा है, क्योंकि ट्रंप पे कभी आप एतमाद या यकीन नहीं कर सकते कि वो कह कुछ रहा होता है जबकि उसके पीछे कहानी कुछ और चल रही होती है। तो आज का वीलॉग भी अपडेट जो इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान जंग है उसके हवाले से ही है। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त वली ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो कोई इनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो इस रेफरेंस में मेरा मकसद यही है कि अमेरिका और इसराइल शैतान ही है, लेकिन 100 साल से ज़्यादा अरसे से ये जो मिडल ईस्ट खलीजी ममालिक है ये टोटली ग़ुलामी में अमेरिका के हैं। उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब उस्मानी खिलाफत को ख़त्म किया इन वेस्टर्न ताकतों ने, बरतानिया खुसूसन फ्रांसीसी और फिर अमेरिका, उसके बाद कि किस तरह से इन्होंने बंदर बांट किया खलीजी ममालिक को और ओवरऑल सेकंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका ने हेजमनी कायम की और उस वक्त से मिडल ईस्ट में सुकून नहीं आया। जंग पे जंग, जंग पे जंग, और इसके मकासद भी आपको मालूम है। बहरहाल मैं अपने दोबारा पॉइंट पे आता हूँ। ईरान ने वाज़े तौर पे 6 पॉइंट जारी कर दिए हैं। ईरान ने इस बात की भी तरदीद कर दी है कि जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने हमसे रब्ता किया है या नेगोशिएशन जारी थी और फिर मैं इस बात पे ऐलान कर रहा हूँ, तो पूरी तरह से ईरान ने तरदीद कर दी दो टोक अल्फाज में कि ये ट्रंप के अपने ही अल्फाज हैं, ना हमने इनसे कोई मुज़ाकरात किए हैं, ना हमने इनसे कोई राब्ता किया है। और अभी जो अपडेट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जो कि खुद यहूदी हैं, बोथ दे आर बोथ ज्यूस, जो जेरेड कुशनर है वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। उनकी जहाज़ भी उनका लैंड कर चुका है। और लेकिन अभी तक ईरान ने इतना कहा है कि जनाब कुछ दोस्त ममालिक हैं जो अमेरिका के ब्याह पे हमसे राब्ता उन्होंने किया है, लेकिन क्या ईरानी अभी पाकिस्तान में आएंगे नहीं आएंगे, अभी तक इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जबकि ये दोनों यहाँ पर जहाज़ के ज़रिए आ चुके हैं, तो ये इट रेजेस क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि इसके अलावा भी क्या अमेरिका के कई मकासद हैं जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में इस फाशिस्ट रिजीम के साथ डिस्कशन करने या निगोसिएशंस करने आए हैं। क्योंकि एक तो ओपन सीक्रेट है कि ये रिजीम जो 2022 में की गई वो अमेरिका ने ही करवाया है, और उसके बाद जो भी यहाँ पर हो रहा है उनकी डिक्टेशन अमेरिका से ही लिया जाता है। और इस जंग में भी आपको मालूम है बहुत से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं दे रहा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो उन्होंने पैक्ट किया सऊदी अरब से और फिर जो बोट पीस में ट्रंप के शामिल हुए, और फिर इस वक्त जंग में जो बहर हुर्मुज़ की बात हो रही है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात हो रही है, उसमें फ़ौज उतारने की बात हो रही है, तो इसमें बहुत से डॉट कनेक्शन की जाए तो इसमें पाकिस्तानी फ़ौज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें पक रही हैं। क्या इसी इश्यूज़ पे बात करने कहीं ये जेरेड कुशनर और फिर स्टीव विटकॉफ तो नहीं आए? क्योंकि अभी तक ईरान ने कोई सिग्नल नहीं दिया, ना कोई बयानिया दिया है कि जनाब हम पाकिस्तान में निगोसिएशंस के लिए अमेरिकन के साथ आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद है। जबकि ईरान ने जो पब्लिक सारी चीज़ें बात हुई है तो इस पे रिस्पांस करते हुए पहले 15 पॉइंट्स थे और उसको सबक करके
6 पॉइंट्स पे ईरान ने आगे सामने रखा है कि हम ये 6 पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं और इससे ज़्यादा हम पीछे नहीं हटेंगे। उसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको सबसे पहले ईरान ने कहा है कि जनाब मुस्तकबिल में जो हमलों की जो है ना ज़मानत दी जाए कि वो ईरान पे ना इज़राइल अटैक करेगा ना अमेरिका अटैक करेगा, और इसके लिए इंटरनेशनल हमें गारंटी चाहिए। सिर्फ अमेरिका के ज़बान पे या इज़राइल के ज़बान पे अब जंगबंदी नहीं होगी, बल्कि इनके तर्जुमान ईरान ने कहा है कि अब हम आंख के बदले इनका सर लेंगे। ये बहुत ही बहादुराना और दो टोक जवाब है, जिसकी वजह से अमेरिका की सफ़ों में, इज़राइल की सफ़ों में एक खौफ व हरास का समा है कि वो ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि ईरान जो है इस हद तक जा सकता है। वो ये समझ रहे थे कि जो नेतन्याहू ने या नेतन्याहू की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कायल किया कि ये 2-4 दिनों में जंग ख़त्म हो जाएगी और ईरानी अवाम जो है, ये ईरानी जो इस वक्त इस्लामिक रिजीम है उसके अगेंस्ट खुद बाहर आ जाएंगे। लेकिन खामनाई आयतुल्ला खामनाई के शहादत के बाद आपने देखा कि ईरानी कौम में अगर कहीं कोई बाइफर्केशन या कोई उनमें इख्तलाफ था वो ख़त्म हो गया और वो यकजान दो कालिब होके पूरी तरह से इस वक्त ईरानी इस्लामिक रिजीम के साथ खड़े हो गए हैं और रेजोल्यूट हो गए हैं, डिटरमेंट हो गए हैं टू कम्बैट अगेंस्ट दिस फाशिस्ट एंड डेबोलिक डेवल्स अमेरिका और इज़राइल। तो ये एक तो पहला ये बयान था। फिर इसके अलावा ईरान का मुतालबा ये है कि अमेरिका ने जो फ़ौजी अड्डे मिडल ईस्ट में बनाए हुए हैं इसको रोल बैक करे और इन अड्डों का ख़ात्मा करके इस इलाके से चला जाए, क्योंकि अमेरिका का इस इलाके में कोई कंसर्न नहीं है, ना उसे ठहरना चाहिए। इसके साथ तीसरा उनका मुतालबा ये है कि जो भी नुकसानात सैंक्शंस की वजह से ईरान को हुए हैं और फिर इस जंग की वजह से जितने नुकसानात हुए हैं उसका मुआवजा भी अमेरिका और इज़राइल देगा। इसके अलावा जो अमेरिका ने सैंक्शंस ईरान पे लगाई हुई हैं माजी में, उन तमाम को हटाया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पूरे खित्ते में आप जंग बंदी करें, यानी कि ईरान इज़राइल अमेरिका के जंग नहीं, जहाँ पर जो प्रॉक्सी वार हो रही है, चाहे वो शाम में है, चाहे वो लेबनान में है, चाहे वो यमन में है या किसी और मिस्र में है, इन तमाम प्रॉक्सी वार को ख़त्म करने पड़ेगा। मुख्तसर ये है कि इस पूरे खित्ते को अमेरिका, ये ईरान और मिडल ईस्ट जिसको खलीजी ममालिक में पूरी तरह अमन हो और ये कहीं पर भी जंग नहीं होगी। फिर इसके साथ साथ पूरे मशरिकी वस्ती में तमाम जंगी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो टेलीविज़न या डिफरेंट मीडिया के ज़रिए ईरान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा खलीज ममालिक में किया जा रहा है या अमरीकी ममालिक में किए जा रहे हैं, इसको भी ख़त्म किया जाए। और इसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ईरान का है, और ईरान ने एक जो नया कानून बनाया है टैक्सेशन का, उसको मान लिया जाए और फिर हम ताकि वो रास्ता खोल सके। और ये ईरान का राइट है। ईरान इन लाइन विद दी सुएज़ कैनाल या पानामा कैनाल या डिफरेंट जगह पे जहाँ पर टैक्सेशन मौजूद है, तो ईरान पहले नहीं लेता था लेकिन अब इस पे ईरान लागू करेगा। इसके साथ साथ कुछ ईरान ने जो बातें की हैं वो लंबी है, लेकिन मुख्तसर इसको हम सब वाइंड अप करें तो ये शराइत आम जंग बंदी नहीं बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटजिक तब्दीली है। अमेरिका के फ़ौजी अड्डों का ख़ात्मा अगर हो गया, आलमी कवानीन में तब्दीली आ जाएगी, माली मुआवजा मिलेगा। ये सब मुतालबात ज़ाहिर करते हैं कि ईरान सिर्फ जंग रोकना नहीं चाहता बल्कि खित्ते में पोजीशन मजबूत करना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि साबिक सदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मस्बत मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अभी मैं पढ़ रहा था एक बयान साबिक सदर बाइडन का, उसने ये कहा कि अगर नेटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया तो अमेरिका का जवाल शुरू हो जाएगा और अमेरिका को शिकस्त हो जाएगी और ईरान इसमें फातेह के तौर पे सामने आएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बाद अगर हम इसकी कंक्लूड करें तो क्या ये शराइत अमेरिका इज़राइल को काबिल कबूल होंगी? इज़राइल को तो नहीं होगा, क्या अमेरिका को होगी? ये वक्त आके बताएगा, लेकिन हो सकता है जहाँ 6 पॉइंट्स हैं तो कुछ पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो जाए
और अमेरिका का जो मेन फोकस है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन के इनरिचमेंट के हवाले से। ईरान पहले भी कहता है कि मैं जनाब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहता, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हम जो है ये रूस को देंगे, हम आपको नहीं देंगे। इस पे आगे कोई ब्रेक थ्रू हो सकती है। इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं, जो हमारी कंक्लूजन है कि क्या ईरान जंग जीत रहा है? क्या ईरान जो 6 मुतलबात किए हैं उसमें से मेजर मुतलबात ईरान के मान लिए जाएंगे और क्या जंग बंदी हो जाएगी, या फिर अमेरिका की ये सारी चालें हैं और जो कि मुख्तलिफ 2 बहरी बेड़े भी मंगवा रहा है जो कि आबनाए मलाका तक पहुंच चुका है, और कोई नई सफ़बंदी हो रही है, और क्या वो आबनाए हुरमुज़ पे अटैक करेगा या फिर खार्ग आइलैंड पे भी अटैक करके कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, और फिर कोई ज़मीनी फ़ौजें भी उतारेगा अपनी या फिर किसी और की। इस हवाले से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। आप इसमें जो भी सवाल हो सकता है वो करें, इंशाल्लाह आपको जवाब कोशिश करूँगा। जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीलॉग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीलॉग के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।